Hello everyone. So today we are going to continue with the second chapter of class 9. हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था इंटीरियर ऑफ अर्थ और टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के बारे में। अब हमको एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन पढ़ना है। ग्रेडेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे विंड, रिवर, ग्लेशियर्स अपने कॉन्टिन्यूस प्रोसेसेस से इरोजन करते हैं और न्यू लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमको वन बाय वन एक एक एजेंट पढ़ना है और देखना है कि कैसे एक एक एजेंट न्यू लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला एजेंट है रिवर यानी कि नदी। हम सबको पता है रिवर इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो जब रिवर अपने इनिशियल स्टेज में रहती है, जब रिवर न्यू न्यू फॉर्म होती है, स्पेशली फ्रॉम अ माउंटेन, तो उसमें हमारी तरह ही बहुत जोश होता है। जिस साल की शुरुआत में हमारे अंदर बहुत जोश होता है, वैसे रिवर में भी बहुत जोश होता है और वो बहुत ही फोर्सफुली नीचे आती है क्योंकि ग्रेविटी भी उसको नीचे लेकर आ रही है। एंड द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब क्या कि एक अबव से वो नीचे की तरफ आ रही है, अपर हाईलैंड से नीचे की तरफ वो आ रही है, तो बहुत फोर्सफुली नीचे आती है। अब उस फोर्सफुली नीचे आने के चक्कर में क्या होता है, वर्टिकल इरोजन बहुत ज्यादा रहता है। वर्टिकल इरोजन मतलब क्या कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपने आई गेस पढ़ा ही है कि वर्टिकल इरोजन की वजह से जब वो नीचे बहुत फोर्सफुली आ रही होती है, तो क्या होता है, बहुत सारे रॉक्स जो भी है उनको तोड़ते फोड़ते हुए फियर्सफुली रिवर नीचे आती है। जब रिवर प्लेन एरिया में आ जाती है, लेकिन थोड़ी सी समझदार हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, उसकी एज ज्यादा हो जाती है, तब उसकी लाइफ में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। ठीक है, वो लैटरल इरोजन या फिर कहते हैं हॉरिजॉन्टल इरोजन ज्यादा करने लग जाते हैं। यानी कि इरोजन अभी भी होगा पर उतनी फोर्सफुली नहीं होगा, है ना। अभी वो बस हॉरिजॉन्टल यानी कि अब इधर उधर जा जाके इरोजन करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे मियांडर्स क्या होते हैं, कैसे रिवर ट्विस्ट एंड टर्न करते हुए मियांडर्स बनाती है और कई बार ऑक्सबो लेक्स भी बनाती है। फिर जैसे हमारी जब लाइफ एंड होने वाली होती है या फिर हम सब जब ओल्ड एज के हो जाएंगे, हमने सुन रखा है कि हमको अपनी मोह माया छोड़ देनी चाहिए। अपनी लाइफ में जो भी हमने एक्यूमुलेट करा है उसको छोड़ के ये सोच के बढ़ना चाहिए कि अब हमें भगवान के पास जाना है। तो रिवर के लिए भगवान उसका सी है, यानी कि उसकी लाइफ की एंड जर्नी यही है कि वो एक समुंदर में जाके मिल जाए और उससे पहले उसके पास जो भी सेडिमेंट्स बचे होते हैं वो उसको लास्ट में सबमिट कर देती है और डेल्टा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आपको तीन इसमें मेजर लैंडफॉर्म्स बताए गए, वाटरफॉल, मियांडर और डेल्टा। पहला है वाटरफॉल। वाटरफॉल मतलब जब अभी रिवर अपनी इनिशियल स्टेज पे ही होती है, तो होता क्या है, रॉक्स का जो है वो डिफरेंशिएशन है, हार्ड रॉक है और सॉफ्ट रॉक है। सॉफ्ट रॉक का इरोजन जल्दी होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉफ्ट रॉक के इरोजन की वजह से एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। ग्रेडियंट मतलब क्या, एक नीचे बहुत शार्प सा हिल खड़ा हो जाता है, इसी वजह से वाटर ऊपर से आता है और फॉल होता है, मतलब वाटर बहुत ऊपर से आके नीचे गिर रहा है। और क्योंकि वाटर इतनी ऊपर से आके नीचे गिर रहा है, अब नीचे भी तो वो फोर्स लगाएगा, नीचे के रॉक्स में तो फोर्स लगेगा, तो नीचे भी फ्लैट लैंड नहीं रहता, पूल्स बन जाते हैं, स्पंज पूल जिसको हम कहते हैं। कैसे बनते हैं मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताती हूँ, एक मिनट। यस, तो एक ऐसे मटके के शेप का प्लंज पूल टाइप को यहाँ पे बन जाता है इस एरिया में, यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से पानी का फोर्स इतना ज्यादा है, तो फ्लैट लैंड नहीं रहेगा, अब यहाँ पे भी प्लंज पूल हो जाएगा। कैसे बन रहा है ये, क्योंकि पानी बहुत फोर्सफुली नीचे आ रहा है और बहुत हाइट से नीचे आ रहा है। अ वेरी गुड प्ले फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट बहुत ज्यादा यहाँ पर आते हैं। अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में जाके ये पानी आगे की ओर बढ़ता है, इसको हम वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, सेकेंड इज मियांडर। मियांडर मैंने आपको बताया कि जब रिवर प्लेन एरिया में आ जाते हैं तो क्या होता है, रिवर बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स करता है, बहुत ज्यादा इधर चला उधर जा जाके। ऐसे रिवर, जैसे हम जब प्यूबर्टी में होते हैं या अडल्टहुड में होते हैं, तो हमारा दिमाग भी थोड़ा सा ट्रैक पे नहीं रहता ना, बहुत इधर उधर भागता है। तो वैसे ही रिवर के साथ भी है, रिवर भी अपनी जब यंग स्टेज में आती है, थोड़ी सी अडल्ट स्टेज में आती है, तो वो भी बहुत इधर उधर भागती है। अब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो ध्यान से, तो यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, राइट। ये जो ग्रे पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है या फिर यहाँ पे दिख रहा है, ये सेडिमेंट्स है। और कई बार क्या होता है कि इतना ट्विस्ट एंड टर्न हो जाता है कि कुछ पार्ट रिवर के वहीं रहते हैं, और इस रिवर के पार्ट को हम ऑक्सबो लेक्स कहते हैं, क्योंकि अब ये पार्ट कट चुका है मेन रिवर से। ठीक है, तो इसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं।
अब ये डेल्टा मैंने आपको बताया कि जब लास्ट स्टेज होता है रिवर का, लेकिन जब वो ओशन से मिलने वाला है, तो जितने भी उसकी मोह माया है, मतलब जितना भी उसने लाइफ में अपने अक्यूमुलेट करा था, जितने भी सेडिमेंट्स, जितने भी सैंड, सिल्ट, उन सबको वो वहीं पे छोड़ देता है। बाय नेचुरली ये फॉर्मेशन थोड़े से ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। तो इसको ही हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा ये कह रहे हैं कि इनको जब रिवर ओशन से मिलने वाली है, तो वहां पे सारे सैंड, सिल्ट और जो भी अपने साथ वो रॉक से छोटे मोटे टुकड़े लाई थी सॉरी, वो वहीं पे सबमिट हो जाते हैं और रिवर चुपचाप आगे बह जाती है। तो इसको ये हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड एजेंट है हमारा वेव्स एंड ओशन करंट्स। वेव और ओशन करंट में बहुत डिफरेंस होता है। वेव्स का मतलब क्या है कि थोड़ा सा पानी उठा, वहीं पे रुक गया, फिर थोड़ा सा पानी उठेगा, फिर वहीं पे पानी सबमिट हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो इसमें क्या है, कुछ बहुत ज्यादा पानी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन ओशन करंट्स में बल्क में मूवमेंट होता है। पूरे ओशंस एक दूसरे से मिले हुए हैं, पानी तो हर दूसरे से मिला हुआ है, कोई बॉर्डर तो है नहीं पानी के बीच। तो पूरे ओशन में, सारे ओशन में एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर बना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए। उसका ध्यान ओशियंस रखते हैं और ओशन करंट स्पेसिफिकली रखते हैं। जो इक्वेटर का ओशन का पानी होता है, वो अपवेलिंग के थ्रू पोल्स तक पहुंच जाता है, और पोल्स का ठंडा पानी जो होता है वो डाउन वेलिंग के थ्रू इक्वेटर तक आ जाता है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस बना रहता है टेम्परेचर का, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो ये तो हुआ ओशन करंट और वेव्स कि ये क्या होते हैं। अब इनके भी कॉन्टिन्यूस एफर्ट से, कॉन्टिन्यूस हिट एंड ट्रायल से क्या होता है, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। हम जितने भी एजेंट्स ऑफ ग्रेडिएशन पढ़ रहे हैं, ये एक दिन में अपना काम नहीं करते हैं, इनको सालों लगते हैं काम करने में। दैट्स व्हाई वी नोन एज कंसिस्टेंसी इज द की, है ना। ये कंसिस्टेंट है अपने एफर्ट्स को लेके। रोज पानी हिट कर रहा है क्लिफ पे, रोज पानी हिट कर रहा है रॉक पे, तो उसका असर धीमे धीमे रॉक टूट टूट के केव्स के फॉर्म में, आर्चेस के फॉर्म में, स्टैक्स के फॉर्म में हमको दिखता है। इसको हम पिक्चर के थ्रू समझते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। पहला तो आपके जो बुक में बताया गया है लैंडफॉर्म, वो है बीच, ठीक है। बीच एंड कोस्ट बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। बीच को कैसे बन रहा है, जो रिवर्स आ रही है वो भी सेडिमेंट्स लेकर आ रही है, और जो सी है यानी कि समंदर है, वो भी अपने वेव्स के थ्रू कुछ सेडिमेंट्स लेके जाता है, लेकिन और सारे सेडिमेंट्स वहीं पे आके फिर से डिपॉजिट कर देता है। तो ये बहुत ही नैरो लाइन होती है, इसको हम बीच कहते हैं, ठीक है। और बीच इज द आर द ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म। जहाँ कहीं भी बीच होता है वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा प्रमोट होता है, लोग बहुत खुशी से यहाँ पर अपना हॉलीडेज एंजॉय करने आते हैं। द सेकंड इज क्लिफ। क्लिफ में क्या होता है एक्चुअली, ये क्लिफ पहले आगे तक था, पता है। ये क्लिफ जो था ये पहले बहुत आगे तक था, लेकिन रोज इस पे पानी लग लग के क्या हुआ कि ये अब मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग जैसा बन गया है, मतलब यहाँ पे इतने शार्प फीचर्स निकल आए हैं। वरना ये रॉक बहुत आगे तक थी, इस पे रोज पानी लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, और पानी, और ये रॉक्स टूटती जा रही है। कुछ रॉक देखिए यहाँ पे टूट के यहीं पे सबमिट हुई जा रही है, और कुछ रॉक टूट टूट के आगे उसी समंदर में, उसी ओशन में बहती जा रही है, ठीक है। एक मिनट, यस। फिर है वेव कट प्लेटफॉर्म। अब जो ये क्लिप्स हमको दिख रही है ना, इन्हें भी पानी लगता रहेगा, वेव्स का एक्शन होता रहेगा, ओशन करंट्स आते रहेंगे, और ये क्लिप पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है। धीमे 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 ये सब हट जाएंगे, और बचेगा सिर्फ क्या, ये कट प्लेटफॉर्म्स बचेंगे। यानी कि एक अपर हाईलैंड जो है वो भी कट के टूट के क्या बन जाएगा, प्लेटफॉर्म जैसे बन जाएंगे। तो इसको हम वेव कट प्लेटफॉर्म कहते हैं। फिर क्या होता है, कुछ रॉक्स या कुछ पिलर्स ऐसे भी बने होते हैं जहाँ पे पूरे पे असर नहीं करता है वेव, क्योंकि वेव का पानी उतने ऊपर तक पहुंच नहीं जा रहा है, हाइट ज्यादा है। तो सिर्फ इतने ही एरिया में वेव का पानी असर कर रहा है, यानी कि वेव्स हिट कर रही है, पानी असर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ओपनिंग बन जाती है। अब ये ओपनिंग बन गई तो हम इसके अंदर जाके भी घूम सकते हैं, और इसको ही हम केव कहते हैं। कई बार ओपनिंग ज्यादा होने चक्कर में भी दूसरी तरफ से भी ओपनिंग हो जाती है, तो ये गेट बन जाता है एक तरह से। अगर आपने इंडिया गेट देखा हो, तो इंडिया गेट में क्या होता है, आप इधर से जा सकते हो, उधर से निकल सकते हैं। तो वैसे ही ये पहले केव ही था, ठीक है। पहले सिर्फ एक तरफ से वेव का पानी लग रहा था, हिट कर रहा था, तो सिर्फ ये केव की ओपनिंग हुई थी। लेकिन अब ये लगातार एफर्ट्स चलते रहे, कंसिस्टेंट एफर्ट्स होते रहे, तो अब दूसरी तरफ से भी ओपनिंग हो गई है। अब दूसरी तरफ से भी ओपनिंग हो गई है, तो ये पूरा क्या बन गया है, यहाँ पे पूरा आर्च बन गई है, जैसे आपने मैथ में आर्क पढ़ी होगी,
उसी को ही आग बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होता है, और एफर्ट्स होंगे और बार बार पानी लगेगा, बार बार फ्लड भी आ सकता है, हवा भी चलेगी साथ साथ, ओशन के पास हवा भी अच्छी चलती है, तो ये भी टूट के ऊपर का गिर जाएगा, ऊपर टूट के गिर जाएगा और सिर्फ बचेगा एक स्टैक। ये यही फॉर्मेशन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यही स्टैक बन रहा है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले क्लिफ बनता है, क्लिफ से ही वेव कट कट प्लेटफॉर्म बनेगा, फिर केव से ही आग बन रहे हैं, और आग से ही क्या बन रहा है, स्टैक्स बन रहे हैं, ठीक है। आपकी बुक में सिर्फ एक एक लाइन में डेफिनेशंस बताई गई हैं, विच यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। आई थिंक मी टू एक्सप्लेन हियर कि मैंने कैसे बन रहा है, किस एक्टिविटी में काम आ सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि वेव कट प्लेटफॉर्म क्या है, फ्लैट रॉक सरफेसेस हैं जो कि क्लिफ से ही बन के आए हैं, क्लिफ टूट गई तो वो बन गए। अब केव क्या है, वेव्स और इरोड कर रही है वीकर पार्ट ऑफ रॉक को, और उसे ओपनिंग बन जाती है। जब केव दूसरी तरफ से भी खुल जाएगी तो उसको आग कहेंगे। और वो जो आग के जो ऊपर का फॉर्मेशन था, जो रॉक था, ये वाला रॉक यहाँ पे, एक मिनट इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, दिख नहीं रहा है यस, यस। तो हाँ, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये टूट के जब गिर जाएगा तो स्टैक बन जाएगा। वेरी वेल, है ना, कोई इसमें आई गेस आपको दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। एक मिनट, यस, ठीक है। और क्लिफ्स, ये स्टैक वगैरह हम लोग ने सब कुछ पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम पढ़ते हैं विंड के बारे में। हवा, हवा चलती है, ठीक है, हवा। आजकल मौसम भी अच्छा है लखनऊ में, तो हवा तो बहुत अच्छी चल रही है। पर हवा का जो असर है, जो लैंड फॉर्म में असर है, वो वहीं पे दिखता है जहाँ पे डेजर्ट्स होती है। मिट्टी गीली है तो हवा उसको उड़ा के बहुत ज्यादा नहीं लेके जा पाएगी, ठीक है। या फिर जहाँ पे फॉरेस्ट ज्यादा है, वहां भी हवा बहुत ज्यादा असर नहीं कर सकती, क्योंकि मिट्टी को रूट्स ने पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन जो एरिया डेजर्ट के एरियाज है, या जहाँ पे पानी कम है, या फिर वहां पे जहाँ पे एरिड सिचुएशंस है, वहीं पे ही विंड अपना असर दिखा सकती है। डेजर्ट को उड़ा के लेके जाएगी और कहीं और जाके सबमिट करके एक न्यू लैंडफॉर्म्स का स्टार्टअप करेगी। तो कैसे होते हैं अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसको भी पिक्चर के थ्रू, ठीक है। पहले आपकी बुक में जो बताया गया है लैंडफॉर्म, वो है यारडांग्स। आई एम रियली सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आई रियली डोंट नो हाउ इट इज प्रोनाउंसिएटेड। तो इसमें क्या होता है, डेजर्ट के रिजेस बन जाते हैं। रिजेस का मतलब अगर आप लोग को समझ में आता हो, रिजेस क्या, छोटे छोटे माउंटेन्स टाइप के, कि माउंटेन जैसे फीचर्स रहेंगे। एक तो ये मार्कर पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, एक मिनट रुक जाओ यार, हो नहीं रहा है। इसी से समझ सकते हैं हम लोग, नहीं चल रहा है, ठीक है। ऐसे रिजेस जैसे फॉर्मेशन हो जाते हैं, ठीक है। ये आगे बढ़ते रहेंगे। अब ये इतने बड़े नहीं होते हैं माउंटेन जैसे, पर होते ये एक्चुअली ऐसे ही फॉर्मेशन है। छोटे छोटे पहाड़ियों जैसे से रिजेस के फॉर्मेशन बन जाते हैं। जब ये डेजर्ट के हो जाते हैं और हॉरिजॉन्टली एक दूसरे को असेंबल कर लेते हैं, तो इनको ही हम यारडांग्स कहते हैं, राइट। कि यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखो कि स्ट्रीम लाइन होके विंड की फॉर्मेशन की वजह से रिजेस का फॉर्मेशन हो जाना डेजर्ट में बीच में कहीं पे, तो इसको हम यारडांग्स कहते हैं। फिर सेकेंड है वेंटीफैक्ट। वेंटीफैक्ट क्या होते हैं, ये ऐसी रॉक्स होती हैं जिनको हवाएं हवाएं हवाओं की वजह से पॉलिश होती जा रही है। मतलब हवा का फोर्स ऐसा इन पे लग रहा है कि उसकी वजह से क्या हो रही है, ये पॉलिश्ड हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हवा लग रही है, तो इसकी वजह से इसका शेप बनता जा रहा है, इसमें एक तरह से शेप बन रहा है। ऊपर का सरफेस भी देखिए शाइनी लग रहा है। तो ये हो कैसे रहा है, ये सब हो रहा है हवा के लगने की वजह से, राइट। अब हमको सेकंड पढ़ना है क्या, थर्ड, सॉरी, एक मिनट, हाँ। डिफ्लेशन होलोज या फिर ब्लो आउट्स भी जिनको हम कहते हैं, इसमें क्या होता है, कहीं पे हवा ऐसी चल रही होती है, बहुत तेज चल रही होती है, तो जहाँ की डेजर्ट हल्की है या फिर ज्यादा ही कुछ ड्राई है, वो उतनी डेजर्ट उड़ के चली जाती है और एक सॉस पैन जैसा शेप अपना छोड़ के चली जाती है, यहाँ पे गड्ढा जैसा बन जाता है।
डेजर्ट के बीचों बीच गड्ढे जैसे बन जाते हैं, तो इसको ही हम ब्लो आउट कहते हैं। फिर है ड्यून्स। ड्यून्स बहुत सारे तरीके होते हैं। ड्यून्स होते क्या है कि डेजर्ट कहीं से उड़कर आई है और अब अक्यूमुलेट होकर नए नए लैंडफॉर्म्स बना रही है, तो ये सब हवाएं कहीं से उड़कर आई है, ये डेजर्ट कहीं से उड़कर आए हैं। अब ये ड्यून्स के फॉर्मेशन में अपने आप को सेटल डाउन कर रहे हैं, टीले बना रहे हैं, रेत के टीले जिनको कहते हैं, ठीक है। तो इनको हम बार्चेंट ड्यून्स कहते हैं, लेकिन इनके शेप की वजह से, जस्ट सिंपली शेप की वजह से। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल शेप है तो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून कह रहे हैं। यहाँ पे चारों तरफ से हवा आ रही है, स्टार शेप का कुछ बन रहा है तो स्टार ड्यून्स है, और पैराबोलिक शेप का बन रहा है तो पैराबोलिक ड्यून्स है। इट जस्ट ऑन द नेम ऑफ देयर शेप, कि शेप कैसा बन रहा है वहां पर, ठीक है। तो ये ड्यून्स क्या है, क्रिसेंट शेप ड्यून है, जो कि सैंड कहीं से उड़कर आके यहाँ पे मिलनी एक्यूमुलेट हो गई है और यहाँ पे ड्यून्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे ही असर हो जाए विंड का तो अच्छा है डेजर्ट वगैरह के एरियाज पे, लेकिन जहाँ प्लांट्स लगे रहते हैं वहां पे डेजर्टिफिकेशन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे तो प्लांट्स ने सॉइल को होल्ड करके रखा हुआ है, राइट। तो अब विंड इतना ज्यादा असर नहीं कर पाती है। फिर फोर्थ है हमारा ग्लेशियर। ग्लेशियर एज अ एजेंट कैसे काम करता है? ग्लेशियर बहुत ही मैसिव आइस ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। वो थोड़ा भी मूव करते हैं ना, तो उनके नीचे का जो लैंड है, उनके नीचे की जो रॉक्स है वो टूटना स्टार्ट होती है, या लैंड में फीचर्स चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जब वो मूव करते हैं तो अपने साथ साथ रॉक्स को भी आगे लेकर जाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ कहानी इनकी भी रिवर जैसी ही होती है। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। पहला है यू शेप्ड वैली, राइट। कि दोनों तरफ माउंटेन्स है और बीच में से कहीं ग्लेशियर कहीं पे अक्यूमुलेट हो गया, ग्लेशियर फॉर्म हो गया। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैली का फॉर्मेशन होता जाएगा। यहाँ पे पूरा कहीं ग्लेशियर ही ग्लेशियर है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लेशियर है, तो ये जब आगे मूव करेंगे मूव करेंगे मूव करेंगे, ऑफ कोर्स जब गर्मी होगी, टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, ज्यादा होगा, जब पिघलना ग्लेशियर का स्टार्ट होगा, तो ये एक वैली के फॉर्म में निकलना स्टार्ट करेंगे। ऐसे सारे रिवर्स भी फॉर्म होती है, रिवर्स भी सब वैलीज के बीच में से ही निकल कर आते हैं, ठीक है। अब ये सर्क्स क्या होते हैं? सर्क्स होते हैं सॉस पैन जैसे एक फॉर्मेशन होता है, जो कि ग्लेशियर का ही फॉर्म होता है, राइट। एक उसको आप लेक से रिलेट कर सकते हो, कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बीच में जगह खाली थी तो यहाँ पे ग्लेशियर्स बन गए हैं। अब ये ग्लेशियर जब पिघल जाएगा तो ये लेक हो जाएगा सिंपली, तो इसको ही हम सर्क्स बोलते हैं, राइट। फिर है एर्टीज। एर्टीज का क्या मतलब होता है? दोनों तरफ यहाँ भी ग्लेशियर है, यहाँ भी ग्लेशियर है, बीच में रिजर्स रिज जैसे फॉर्मेशन हो रहे हैं, जो मैंने अभी आपको विंड वाले में बताया। ये देखिए ऐसे फॉर्मेशन, राइट, ऐसे फॉर्मेशन हो रहे हैं, इनको ही एरिटीज बोला जा रहा है। इसको मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ आपको, क्योंकि ये सब टॉपिक्स आपको 11th क्लास में पढ़ना है। 11th क्लास की ज्योग्राफी का ये पार्ट है, ठीक है। इसमें आपको हर लैंडफॉर्म कैसे बनता है, इरोजनल है कि डिपोजिशनल है, कैसे उसका फॉर्मेशन होगा, फिर उसकी एंड कैसे होगा, ये सब कुछ बताया जाएगा। यहाँ पे बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि सर्क और एरिटीज आर बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। इतना पता है, वेरी वेल, आपका बढ़िया से काम हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, जॉर्ड्स। जॉर्ड्स क्या होते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि होता क्या है कि कुछ ग्लेशियर्स ऐसे भी हैं जिनका एसोसिएशन सी वाटर से है, या तो वो सी के पास ही आसपास कहीं पे फॉर्म हुए हैं, या तो वो माउंटेन ही सी के आसपास है कहीं। तो जैसे ही गर्मी होगी, या फिर जब वो ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट होगा, या फिर ग्लेशियर वहां से हट जाएगा, तो क्या होगा, वहां पे ओशन का पानी फिल्ड अप हो जाता है। इसको ही जॉर्ड्स हम बोलते हैं, ठीक है। जब तक ग्लेशियर रहा तब तक ग्लेशियर रहा, फिर क्या हो गया, सिंपली वहां पे सी का वाटर अक्यूमुलेट हो गया आके। हैंगिंग वैलीज क्या है? भाई वैलीज को ही आप समझ लीजिए कि छोटे मोटे ग्लेशियर्स जब एक दूसरे से मिल जाते हैं और वैलीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जब ये ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो यहाँ से रिवर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल, नॉट सो मच हेयर टू एक्सप्लेन, है ना। फिर है मोरेन्स। हाँ, मोरेन्स बहुत इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं। ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं। डिपोजिशनल का लैंडफॉर्म मतलब क्या है कि जब ये ग्लेशियर्स नीचे आ रहे हैं तो अपने साथ साथ ये रॉक्स को भी नीचे लेकर आ रहे हैं। रॉक्स थ्रू टूट के नीचे आ रही है, रॉक्स टूटेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि रॉक्स इतनी स्ट्रांग थोड़ी ना है। ग्लेशियर हिट करेंगे तो रॉक्स के भी टुकड़े होना स्टार्ट होंगे। अब जो ये टुकड़े हो गए हैं, ये कहाँ पे सबमिट होंगे जाकर? इनके सबमिट होने की बहुत सारी जगह है। ये क्या, सो सॉरी, ये तो मुझसे अभी मैं रफ कर दूंगी, इसको ज्यादा ध्यान में दीजिए। ये साइड में भी सबमिट हो सकते हैं, ये बीच में दो ग्लेशियर्स के बीच में भी सबमिट हो सकते हैं, और ये ग्लेशियर के एंड में भी सबमिट हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये साइड साइड में सबमिट हो रहे तो इनको लैटरल मोरेन्स कहेंगे।
अगर ये बीच में सबमिट हो रहे हैं तो इनको मिडल मोरेन्स कहेंगे, और अगर ये लास्ट में आके सबमिट हो रहे हैं, हॉर्स शू शेप के मतलब शेप में सबमिट हो रहे हैं, तो इनको हम टर्मिनल मोरेन्स कहेंगे। बस इनकी पोजीशनिंग के हिसाब से इनका नाम अलग अलग है। बाकी मोरेन्स हैं क्या, ये क्ले या फिर रॉक के वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि ग्लेशियर के साथ ही मूव कर रहे हैं और अपने आप को अक्यूमुलेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म आता है। डिपोजिशनल मतलब क्या, कि डिपॉजिट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इसको हम मोरेन्स कहते हैं, राइट। हाँ, इतना ही है इसमें तो, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, द लास्ट ग्रेड जो हमें एजेंट पढ़ना है वो है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर इज ऑल्सो द वेरी गुड सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। हम लोग को लगता नहीं है, पर ग्लेशियर के बाद जो सेकंड सोर्स ऑफ वाटर है फ्रेश वाटर का, वो अंडरग्राउंड वाटर ही है। रिवर से भी बड़ा सोर्स फ्रेश वाटर का अंडरग्राउंड वाटर होता है गाइस। ठीक है, तो अंडरग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड जाता ही कैसे है, कोई पाइप तो नहीं लगे हैं, है ना। अब चलो लग भी गए होंगे, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। अंडरग्राउंड वाटर पहले कैसे अंदर जाता था, या फिर आज भी अंदर वो कैसे पहुंच पाता है। तो होता क्या है, जो भी मिट्टी है, सॉइल है कच्ची, उसमें पानी जब बरसता है या पानी वहां पे एक्यूमुलेट होता है, तो रॉक्स के थ्रू, मिट्टी के थ्रू, वो धीमे 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे तक पहुंच जाता है। एंड इट्स अ नेचुरल फिल्टर, है ना, क्योंकि रॉक्स है, रॉक्स के बीच से पानी जा रहा है, तो जो भी इम्प्योरिटीज है वो तो ऊपर ही रह गई, लेकिन जो साफ पानी है वो अंदर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, रूट्स के थ्रू, रॉक्स के थ्रू धीमे 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 पानी पहुंच जाता है। कुछ रॉक्स परमेबल रॉक हो जाए। परमेबल रॉक का मतलब क्या है, कि वो आराम से पानी को अपने अंदर जाने देंगे। जैसे लाइमस्टोन, लाइमस्टोन में पानी बहुत आराम से मिल सकता है, लेकिन कुछ रॉक्स ऐसी होती है जो पानी को अपने अंदर नहीं जाने देती। जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट ऐसी रॉक होती है जो पानी को अपने अंदर से परकुलेट नहीं करने देती है। ठीक है, तो ये अब इससे ही कौन कौन से लैंडफॉर्म बन रहा है, ये हमको पढ़ना है। वेरी सिंपल। तब मैं आपको सीधे सीधे डायग्राम से ही समझाती हूँ कैसे कैसे क्या क्या बन रहा है। पहला है सिंक होल। सिंक होल कैसे बनता है, होता क्या है कि अब देखिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी नीचे जा रहा है। पहले आप सिंक होल को नहीं, पहले आप नॉर्मल जमीन पे यहाँ पे देखिए, जो ग्रीन एरिया है, यहाँ से पानी नीचे जा रहा होगा, ग्रासेस के रूट से नीचे जा रहा होगा। अब मान लीजिए नीचे लाइमस्टोन की ही रॉक बनी हुई है, तो होगा क्या, लाइमस्टोन तो पानी से रिएक्ट कर जाएगा, पानी से घुल जाएगा, मिल जाएगा। जब वो पानी से घुल मिल चुका है, तो वो क्या होगा, कंप्रेसिबल हो जाएगा, है ना, दलदलीय हो जाएगा। मतलब उस पर पैर रखेंगे तो पैर हमारा थोड़ा सा ढसेगा अंदर, पैर एकदम फ्लैट नहीं रहेगा वहां पे। तो होगा क्या, धीमे धीमे रॉक्स क्योंकि पानी से मिलते जा रहे हैं, तो रॉक्स नीचे की तरफ पुश डाउन होते रहेंगे। पुश डाउन होते रहेंगे तो क्या होगा, धीमे धीमे एक ऐसा टाइम भी आएगा कि पूरी रॉक नीचे की तरफ चली जाएगी, पुश डाउन हो जाएगी, और यहाँ पे एक सिंक होल बन जाएगा। पहले ये जमीन फ्लैट ही थी, लेकिन धीमे धीमे जब पानी इसके अंदर परकुलेट करता रहा और लाइमस्टोन एज अ रॉक को क्या करता रहा, अपने साथ मिलाता रहा, तो होगा क्या, ये पानी के साथ ही रॉक भी नीचे की तरफ बैठने लग जाएगी। और गीली मिट्टी जैसे आपने देखी है ना, सिंपल वैसा समझो कि पानी में, मिट्टी में जब पानी मिल जाता है, तो कैसे हमारा पैर उस पर स्लिप करने लगता है, या पैर उस पर दबने लग जाता है। दब क्यों रहा है पैर, क्योंकि पानी उसमें मिल चुका है, राइट। और अब वो पार्टिकल्स दब रहे हैं। बस सिंपल, वही सिंपल है यहाँ पर, और ज्यादा कुछ नहीं है। और जब वो पूरी तरह से खाली हो जाता है, पूरा टूट के अंदर ही गिर जाएगा, तो उसको सिंक होल कहेंगे। वेरी सिंपल। फिर है केव्स। केव्स कैसे फॉर्म होती हैं, ये जो सिंक होल बने हैं ना, ये जब ऊपर ऊपर नहीं अंदर अंदर बन जाए, तो यही केव का फॉर्मेशन रहता है कि पानी अंदर जा रहा है, अब पानी अंदर ही अंदर जगह बनाए ले रहा है, पानी अंदर अंदर रॉक्स को साथ लिया करके सॉल्यूशन बना के अंदर ही सबमिट होता जा रहा है, और रॉक्स को खाता जा रहा है। तो ऊपर का सरफेस हमको अलग दिख रहा है, पर अंदर क्या, अंदर बिल्कुल ही नई दुनिया बन चुकी है, अंदर बिल्कुल केव्स के फॉर्मेशन हो चुके हैं, राइट। क्योंकि ये यहाँ पे सब कुछ पहले रॉक ही था, जो खाली पोर्शन आपको दिख रहा है ये था रॉक ही, लेकिन जब पानी इसी से मिलता रहा, तो ये अपने आप उसमें घुल घुल के नीचे दबते गए, और ये जगह खाली होती गई, तो इसको ही हम केव कहते हैं। अब स्टेलामाइट, स्टेलामाइट क्या होते हैं, कि इसमें क्या होता है, पानी ड्रॉप बाय वो नीचे आ रहा है, तो सिर्फ पानी नीचे नहीं आएगा। अब जो रॉक्स परमेबल होती है, मतलब जो रॉक्स पानी से मिल सकती हैं, वो भी धीमे धीमे नीचे आने लग जाती हैं, और आइसिकल फॉर्मेशन रहते हैं। आइसिकल फॉर्मेशन मतलब क्या, जब आप रेफ्रिजरेटर खोलते हो, फ्रीजर खोलते हो, तो उसमें देखते नहीं हो, पानी तो नीचे है ही, तो पानी के साथ साथ बर्फ भी ऐसे ऐसे फॉर्मेशन बना लेती है, ट्रायंगुलर शेप की बर्फ भी बन जाती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे देखो, आपको पानी दिख रहा होगा यहाँ पे, ये पानी तो आ रहा है, पर धीमे धीमे पानी के साथ क्या,
ये लाइमस्टोन वाला सॉल्यूशन भी नीचे आ रहा है और अपने आप को लैंडफॉर्म के जैसा फॉर्म करते हुए जा रहा है। ये है क्या? ये रॉक ही है जो पानी से घुल गई है, पानी से साथ मिल गई है। अब पानी धीमे धीमे नीचे आ रहा है और ये अपने आप को स्ट्रांग बनाती जा रही है, होल्ड करती जा रही है और ऐसे फॉर्मेशन होते जा रहे हैं। अब पानी के साथ साथ क्या होगा, ये भी नीचे नीचे मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप ये भी तो गिर रहा है ना लाइमस्टोन। आप सिंपली लाइमस्टोन को अगर ऐसे घोल के ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा होगा तो पानी के साथ तो वो भी तो नीचे आएगा ना। तो जब ये नीचे अक्यूमुलेट होने लग जाए, ये ऊपर से गिर रहा है, यहीं पे धीमे धीमे अक्यूमुलेट होने लग जाएगा, धीमे धीमे ट्रायंगुलर फॉर्म में ऐसे ऐसे से बनने लग जाएगा, ऐसा फॉर्मेशन बन जाएगा क्योंकि नीचे बैठता जा रहा है, बैठता जा रहा है, लेयर बाय लेयर बनती जा रही है। तो इसको स्टालाग्माइट्स कहते हैं। वेरी सिंपल। ये ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है तो इसको स्टेलाग्माइट, और जब ये नीचे डिपॉजिट हो जाएगा पूरा इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में तो इसको स्टेलाग्माइट्स कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों मिल जाते हैं एक दूसरे से, ऐसे ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब ये पूरा एक ही बन जाएगा तो इसको हम पिलर्स कहते हैं। पिलर्स भी होते हैं अंडरग्राउंड में, ठीक है। बस इतने ही आपको अभी यहाँ पे बताए गए हैं, है ना। बस ये 5 ही हमको ग्रेडिएशन के एजेंट्स पढ़ने थे और इसके लैंडफॉर्म्स हमने पढ़े। आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप 1-1 मार्क्स में ही ये मैक्सिमम आ सकता है, या फिर ये आ सकता है कि ग्राउंड वाटर से कौन-कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। देन यू आल्सो नीड टू एक्सप्लेन इट ओनली 1 और 2 लाइन्स। बस आपको क्लियर होना चाहिए इमेज के थ्रू कि कौन सा लैंडफॉर्म का दिखता कैसा है या बनता कैसे है, बस। दिस विल सर्वाइव, राइट। इतना ही हमको पढ़ना और इतने से हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं। और बहुत मन है ज्योग्राफी पढ़ने का, तो वी विल मीट इन क्लास 11 जिसमें ये सब कुछ हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पूरी बुक ही इसी के ऊपर है, फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर, ठीक है। तो आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।